1914 में जब सर अर्नेस्ट शैकलटन अंटार्कटिका के सफर पर निकले तो उन्हें नहीं पता था कि यह एक 500 दिन की जानलेवा जंग बन जाएगी। बर्फ, भूख और मौत से लड़ते इंसानों की सच्ची कहानी। क्या वे जिंदा लौट पाए? जानिए इस अद्भुत साहस की दास्तान। 5 दिसंबर 1914 को एंड्योरेंस नामक जहाज साउथ जॉर्जिया द्वीप से अंटार्कटिका के लिए रवाना हुआ। इस पर कुल 27 क्रू सदस्य, एक कप्तान, 69 कुत्ते और एक बिल्ली सवार थे। इस अभियान का नेतृत्व सर अर्नेस्ट शैकलटन कर रहे थे। उनका उद्देश्य अंटार्कटिका के वेडडेल सागर तट पर एक आधार शिविर बनाना था और फिर वहां से पूरे महाद्वीप को पार कर रॉस सागर तक पहुंचना था। सिर्फ 2 दिनों में ही जहाज मोटी समुद्री बर्फ की दीवार से टकरा गया, जो अंटार्कटिक महाद्वीप को घेरे हुए थी। कई हफ्तों तक एंड्योरेंस ने कठिनाई से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जनवरी के मध्य में तेज तूफान ने बर्फ की चट्टानों को आपस में इतना कस दिया कि जहाज फंस गया। क्रू सदस्य थॉमस ऑर्नाल्ड लीज के अनुसार, जैसे चॉकलेट बार के बीच में बादाम जमी हो, वैसा हाल हमारा हो गया। फिर पुरुषों ने बर्फ पर चलकर जमीन तक पहुंचने की योजना बनाई, लेकिन 7 दिनों में सिर्फ 12 किलोमीटर चलने के बाद ही उन्होंने प्रयास छोड़ दिया। शैकलटन ने लिखा, अब हमारे पास एक ही रास्ता बचा था, बर्फ की चट्टान पर फिर से शिविर डालें और जितना धैर्य हम रख सकें, रखकर हालात के बेहतर होने का इंतजार करें। अप्रैल में जब बर्फ टूटी तो सभी लोग लाइफ बोट्स में सवार होकर समुद्र के रास्ते एलिफेंट आइलैंड पहुंचे, जो एक दूरस्थ और निर्जन स्थान था। लोग बेहद थके हुए थे। कुछ को समुद्री बीमारी थी तो कुछ को डायरिया ने जकड़ रखा था। शैकलटन के सहायक फ्रैंक वाइल्ड ने लिखा, कम से कम आधे लोग मानसिक रूप से टूट चुके थे। फिर भी 15 अप्रैल को वे सभी एलिफेंट आइलैंड पर सुरक्षित उतरने में कामयाब रहे। यह पहला मौका था जब वे लगभग 500 दिनों के बाद फिर से किसी ठोस जमीन पर खड़े हुए थे। 9 दिनों की आराम के बाद शैकलटन, वॉर्सली और 4 अन्य साथियों ने एक लाइफ बोट में 1300 किलोमीटर 800 मील की समुद्री यात्रा की। तेज हवाओं और ऊंची लहरों के बीच उन्होंने साउथ जॉर्जिया तक का सफर 16 दिनों में पूरा किया। शैकलटन ने लिखा, नाव लगातार बड़ी लहरों में डोल रही थी। हर समुद्री लहर एक दुश्मन थी जिसे सावधानी और चतुराई से पार करना था, लेकिन उनका जीवित रहने का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। शैकलटन और 2 अन्य साथियों ने साउथ जॉर्जिया के पर्वतों और ग्लेशियरों को पार किया और द्वीप के दूसरी ओर स्थित एक व्हेलिंग स्टेशन तक पहुंचे। अगस्त में कई असफल प्रयासों के बाद एक बचाव दल एलिफेंट आइलैंड के लिए रवाना हुआ और वहां इंतजार कर रहे 22 बचे हुए क्रू सदस्यों को बचा लिया गया। 1922 की शुरुआत में शैकलटन ने अंटार्कटिका के लिए एक नया अभियान शुरू किया, लेकिन 5 जनवरी 1922 को जब उनका जहाज साउथ जॉर्जिया में लंगर डाले हुए था, 47 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। अगर आपको सच्ची प्रेरक और रोमांचकारी कहानियां पसंद हैं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ट्रैवल जाओ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।